लोग उन पांचों टाइप की चर्चा करते हैं इस क्लॉक पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले जो इसमें था वो मिरर इमेज का था, ठीक है, मिरर इमेज यानी कि जिसको दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा था वाटर इमेज। वाटर इमेज, वाटर इमेज का मतलब है कि जल प्रतिबिंब, ठीक है, क्या होगा? जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। नंबर तीसरा जो था वो आपका था एंगल वाला, यानी कि जिसमें एंगल यानी कि कोण आपको ज्ञात करना होता था, कोण। और इसमें आपका टाइम क्या होता था? गिवन होता था, ठीक है, टाइम आपको दिया रहता था, दिया रहता था, ठीक है, दिया रहता था मतलब गिवन होता था। और चौथा टाइप इस चैप्टर में है जिसमें आपको टाइम आपको निकालना होगा और एंगल आपको गिवन होगा, एंगल आपको गिवन होगा मतलब दिया होगा, दिया होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवा है आपका फास्ट एंड स्लो, फास्ट एंड स्लो वाली घड़ी या खराब घड़ी, ठीक है, बेस्ट, इस तरीके से। तो इस चैप्टर में टोटल 5 टाइप्स थे। ये मैंने आपको पहले नंबर क्लास में जब मैंने शुरू किया था ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए कि पहली क्लास के घड़ी में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो 10 सेकंड में रिवाइज करके फिर हम लोग आगे चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये 3 टाइपों को अच्छे से पढ़ लिया था। इसमें क्या था? मिरर इमेज में हमने आपसे कहा था कि भैया हम लोग 12 बजे या 11:60 और या 11:59 और 7 सेकंड से माइनस करते हैं किसी भी टाइम का मिरर इमेज निकालने के लिए, दर्पण प्रतिबिंब। वाटर इमेज में हमने आपसे कहा था भैया 18:30 या 17:90 से माइनस करते हैं किसी भी टाइम का, किसी भी समय का वाटर इमेज जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हम लोग किसका करते हैं? 18:30 या 17:90 से घटाते हैं। एंगल वाले में, तो एंगल वाले में हमने इसके 2 पार्टों की चर्चा की थी, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट में हमने किसकी चर्चा की थी कि ए पार्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर कोई जो घंटे वाली होगी मतलब आवर वाली जो घड़ी होगी वो प्रति मिनट कितना कोण बनाती है? आप कहोगे ½ डिग्री प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट, प्रति मिनट। और ये है आवर वाली घड़ी, और जो मिनट वाली घड़ी है वो बनाती है 6 डिग्री प्रति मिनट, ठीक है, 6 डिग्री प्रति मिनट। और जो सेकेंड वाली थी घड़ी वो कितना बनाती है? आप कहोगे भैया 360 डिग्री प्रति मिनट। तो ये तो इसका ए पार्ट था। एंगल वाले टाइप के तीसरे पार्ट का बी पार्ट था। इसमें आपको क्या निकालना था? कोण। तो कोण के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? 60h - 11m/2 अपान 2। तो ये मैंने कोण वाला फार्मूला बताया था जहाँ पे h आवर और m मिनट। इतना मैं आपको संक्षिप्त रिवीजन मैंने करा दिया। ये चीजें हम लोग पहली क्लास में पूरी पढ़ चुके थे, ठीक है। अब जो आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा कौन सा चलेगा? टाइप नंबर 4 की बात हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है उनकी ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगी क्योंकि मैं इनका रिवाइज कराया आपको संक्षिप्त में। और जो लोग नए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप वो वाली भी क्लास देखें, और अगर ये भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाली भी समझ में आई क्योंकि ये इसका बिल्कुल अलग टाइप है, ठीक है। और आप वो वाली क्लास भी जरूर देखें जो क्लॉक में ये पढ़ने आए हैं। चलिए दोस्त, अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी कि क्लास की 2 रहेगा बैच का क्लॉक का, और इसका टाइप नंबर 4 पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओके, आप कहोगे बिल्कुल, तो इसको हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको करते हैं, आप समझ गए? कहोगे ठीक है। तो इसको दोस्त अब हम लोग कर देते हैं ये। तो टोटल इस चैप्टर में कितने टाइप हैं? टोटल 5 टाइप है, जिसको 3 टाइपों को हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो टाइप चलेगा आप कहोगे टाइप कौन सा है? आप कहोगे टाइप नंबर 4 है हमारा, ठीक है। और इसमें क्या है? ये टाइप है कि इसमें आपको टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? टाइम। और इसमें आपका एंगल जो है ना, एंगल वो आपका गिवन होगा, एंगल जो है वो दिया होगा, मतलब एंगल आपको दिया होगा और आपको समय क्या होगा? निकालना होगा, समय आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। ये आपका चौथा टाइप है। अब जैसे हमने तीसरे टाइप को 2 पार्टों में डिवाइड किया था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग टाइप 4 को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। टाइप 4 को भी ए पार्ट और बी पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, समझ गए आप? तो अब हम लोग पहले चर्चा करेंगे ए पार्ट की, ठीक है। तो ए पार्ट में क्या है अब ये समझो। तो ए पार्ट में मेरे दोस्त ये है कि यदि आपको कोई ये कहे कि एक घड़ी जो है विपरीत, अगर हम पहले बात करें कि संपाती, पहले आप समझ लो वर्डों को, संपाती या एक साथ।
अब ये ए पार्ट की बात हो रही, ठीक है, ए पार्ट की बात हो रही, फिर हम लोग बी पार्ट की बात करेंगे, फिर हमारा टाइप 4 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग टाइप 5 की बात करेंगे। तो टाइप 4 में ए पार्ट की बात हो रही कि संपाती एक साथ या यहाँ पे समकोण या विपरीत, ठीक है, विपरीत। तो संपाती एक साथ, समकोण विपरीत। तो संपाती या एक साथ का मतलब है कि एंगल वो आपसे कह रहा है कि 0 डिग्री, समकोण का मतलब है कि वो कह रहा है एंगल 90 डिग्री, और विपरीत का मतलब है कि वो कोण की बात कर रहा है 180 डिग्री। पहली बात ये तो एंगल हो गए, ये आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, जैसे उसने कहा कि संपाती या एक साथ, ये समकोण या विपरीत। और एक दूसरी बात, या ये तो कोण हो गई। अगर टाइम की बात करें तो इसमें का मतलब है कि 12 ओ क्लॉक की बात कर रहा है, इसमें मतलब है कि वो 3 ओ क्लॉक या 9 ओ क्लॉक की बात कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपका 6 ओ क्लॉक की बात कर रहा है, ये आपको अंडरस्टूड होने चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। और एक चौथा प्रकार जो आपको सिर्फ हमारे पास मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ कंप्लीट, कुछ जो भी टॉपिक कराऊंगा वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, और उसको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट को, फिर बाद में हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। चौथा है, ये तो सब लोग जानते हैं, चौथा है कि एक साथ, कहेगा कि कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, एक साथ होंगी। तो एक साथ कब होंगी, तो उसके लिए एक साथ कब होगी, तो एक साथ एक तो 0 डिग्री पे होंगी, एवं कितने पे होंगे, आप बोलोगे 180 डिग्री पे। तो दो कंडीशन पे सुइयां जो है वो क्या होती है, 0 डिग्री एक साथ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइमिंग की बात होगी, तो टाइमिंग की कितनी होगी, एक तो 12 ओ क्लॉक एवं 6 ओ क्लॉक। तो ये चौथा टाइप का, टोटल 4 ही हमारी घड़ी में सुइयों की सिचुएशन बन सकती है। देखिए जैसे ये है बात आपकी है, तो यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा। तो जब ये दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली दोनों सुइयां इस तरीके से होती हैं, तो हमारी पहले वाली बात हो रही संपाती और एक साथ की बात हो रही, ठीक है। संपाती या एक साथ, तो ये एक साथ नहीं, एक सरल सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में ये, क्योंकि एक साथ तो ये भी है, तो ये कैसे हो सकता है, ये होगा एक सीधी रेखा में। तो संपाती एक साथ की बात हो तो दोनों घंटे और जो मिनट की सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि उसके ऊपर ही है, कोई एंगल ही नहीं है। और जब हम लोग अब समकोण की बात करें, देखो समकोण अगर यहाँ आवर और मिनट की ये होगी, तो एक तो समकोण ये होगा 90 डिग्री, और एक होगा ये होगा 90 डिग्री, तो इसलिए 3 बजे और या तो फिर 9 बजे 2 समकोण होंगे। तो देखिए ये आपके लिखे हैं। विपरीत में क्या बनेगी कंडीशन, तो विपरीत में आपकी ये बनेगी कि भाई मिनट की ये होगी ये वाली, और आवर की ये होगी, तो कितने बन रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे विपरीत में, या 180 डिग्री क्या बन रहा होगा, एंगल। उसके बाद में एक सीधी रेखा। अब जब सीधी रेखा होगी, तो ये तो 3 समझ गए आप। अब जब सीधी रेखा होगी तो वहां पे क्या होगा, सीधी रेखा में ये होगी। अब सीधी रेखा में 2 कंडीशन बन सकती हैं कि भाई या तो ये कितना बनाएंगे, कि या तो ये 0 डिग्री का बनाएगी, भाई अगर ये सीधी भाई एक तो 80 डिग्री बनाएगी, ठीक है, यानी कि कितने बज रहे हैं, 6। और या एक सीधी रेखा में ये भी क्या है, ये भी आपकी क्या है, सीधी रेखा ही है, क्योंकि ये दोनों किसमें है, एक सीधी रेखा में ही है। तो कितना बजाएंगी, 12। तो इसलिए ये आपकी 4 सिचुएशन इस घड़ी में बनती है। समझा दिया, ये मैंने आपको लिख के बता दिया, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। अब आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 4 चीजें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए घड़ी में। और बहुत ही कोई याद न रखने वाली बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं कि भाई संपाती एक साथ हो तो ये होगा, समकोण हो तो ये होगा, जब विपरीत होते हैं दोनों सुइयां तो ये होगा, और सीधी रेखा में होगी तो दोनों सिचुएशन बनेगी कि भाई एक तो 12 वाली और एक कौन सी 6 बजे वाली, तो दोनों कंडीशन बनेगी। तो ये आपके 4 चीजें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि संपाती एक साथ कहे तो 0 डिग्री, समकोण कहे तो 90 डिग्री, विपरीत कहे तो 180 डिग्री, और एक सीधी रेखा कहे तो 0 एवं 180 डिग्री दोनों। समय की बात करें तो ये समय, तो एंगल और समय मतलब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अंडरस्टूड आप कर लो। अगर अंडरस्टूड नहीं है, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं, उन पे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ये होगा कि एक दिन में या 24 घंटे में
एक दिन में, या 24 घंटे भी कह सकता है, कितने भी घंटे कह सकता है, 24 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, लेकिन मैं शुरुआत में अभी आपको बता रहा हूँ कि एक दिन में, या यहाँ पे लिख दूँ 24 घंटे में, 24 घंटे में दोनों सुइयाँ का मतलब है मिनट और घंटे वाली सुई, ठीक है, मिनट एवं, मैं लिख दूँ मिनट एवं घंटे वाली सुइयाँ, या यहाँ पे वो लिख सकता था। लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में लैंग्वेज किस तरीके की हो सकती है, तो मिनट एवं घंटे वाली सुइयाँ या दोनों सुइयाँ, ठीक है, आप अंडरस्टूड कर लेना, वही बात है। तो मिनट एवं घंटे वाली सुइयाँ दो, ठीक है, एक दिन में जो मिनट एवं घंटे वाली सुइयाँ मेरे आपस में कितने बार एक संपाती। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ही प्रश्न में आपको लगभग सारे टाइप समझाने की कोशिश करूँगा। संपाती होगी या समकोण होंगी या विपरीत होंगी, इसको समझ लेना प्रश्न को, या एक सीधी रेखा में होंगी। तो मैंने आपके सभी प्रश्नों को इसी में मैं एक सीधी रेखा में होंगी, ठीक है, तो इसमें आप समझ जाओगे, ये आपका प्रश्न है। कोई दिक्कत है भाई? देखो समझो, आराम से समझो। एक दिन में या 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है, कहेगा 24 घंटे में मिनट एवं घंटे वाली सुई या 24 घंटे में दोनों सुइयां, ठीक है, आपस में कितने बार संपाती होगी। आपसे इतना ही पूछा जाएगा एक का, लेकिन मैंने आपको संपाती, समकोण, विपरीत या सीधी रेखा चारों ही एक ही प्रश्न में आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप पहला क्वेश्चन मुझसे समझ लो, अगला मैं आपको दूंगा, वो आप खुद से ट्राई करना। ओके ओके, देखिए कुछ नहीं भाई, हमारे टोटल ओवर कितने, आप कहोगे भैया 24 घंटे, कितने घंटे हैं, तो सबसे पहले हम लोग संपाती वालों खर्च करेंगे, यानी कि ये हमारा ए क्वेश्चन है, ये बी क्वेश्चन है, ये सी क्वेश्चन है, ये डी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए की। अब क्वेश्चन नंबर 1 संपाती। तो संपाती का मतलब क्या है? संपाती का मतलब है कि भाई वो 0 डिग्री की बात कर रहा है, यानी कि 12 बजे की बात कर रहा है। अब इसमें नोट पॉइंट, इसको आप समझ लेना, इस बात को नोट कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे मैं लिख दूं नोट पॉइंट। जितनी बार अगर संपाती है तो क्या होंगे, संपाती का मतलब 0 या 12 बजे, तो 12 बजे जितनी बार आए उतने ही आपको टोटल में से माइनस करना है। अगर कहेगा समकोण, तो समकोण कितनी बार है, 2 बार है, कि एक तो 3 बजे बनता है, दूसरा 9 बजे बनता है, तो 3 बजे और 9 बजे अगर 2 बार आए तो आपको 2 माइनस करना है। विपरीत कहे तो 100 मतलब विपरीत कहे तो मतलब 6 बजे आएगा, तो 6 बजे एक ही बार आता है तो आपको 1 माइनस करना है, अभी आपको बताएंगे। सीधी रेखा में कहे तो एक तो आपका 12 बजे आएगा और दूसरा आएगा 6 बजे, तो आपको 2 माइनस करना है, ठीक है, मतलब या इसका एक बार निकालेंगे और इसका एक बार निकालेंगे, दोनों का टोटल जोड़ देंगे। अब ये आपको बता रहे हैं, अब समझे, ये बात नोट थी जो मैंने अभी आपको बताई कि जो जितनी बार आएगा उसको हम उतना ही माइनस कर देंगे। अब देखिए पहला वाला कह रहा संपाती, तो भाई हमारे पास टोटल 24 घंटे में कितनी बार सुइयां मिलती होंगी, 24 घंटे में, मतलब ये आपकी घड़ी है तो घड़ी में 24 घंटे ही आपकी घड़ी है मान लो, तो घड़ी भाई टोटल कितनी होती है, 12 बजे, 12, 3, 6, 9, तो भाई पहले 12 घंटे में पूरी सुइयां घूमती है, तो आपस में कितनी बार मिलती है भाई, 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई कितनी बार मिलती है, 1 बार। भाई 1 घंटे में घंटे मिनट की सुई पूरी घूमेगी, तो एक जब 12 से 1 बज रहा होगा तो घंटे और मिनट की सुइयां यही कहीं 1 बार मिलेंगी, यानी कि 1 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 12 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 24 बार, यानी कि जितने घंटे होंगे उतनी बार सुइयां मिलेंगी। अब बात क्या, बात कुछ ये है कि जब वो संपाती कर रही होंगी, संपाती मतलब 12 बजे, तो जब 12 बज रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं मिनट और घंटे सुइयां दोनों यही होंगी, यानी उनके बीच कोई कोण बन ही नहीं रहा होगा, क्योंकि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे पर ही होगी, कोई एंगल होगा ही नहीं, तो इसलिए हम यही एक क्या कर देंगे, माइनस। तो 24 घंटे में संपाती होगी, तो 24 घंटे में कितना होता है, 24 बार। लेकिन जो संपाती है ना, क्योंकि एक बार जो 12 बजे बनेगा, क्योंकि उनके बीच एंगल होगा ही नहीं, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, ऊपर होगी, तो संपाती होगी, तो एक क्या करेंगे, माइनस, तो टोटल कितना होगा, 23 बार,
तो इसका आंसर होगा आपका 23 बार। कि एक दिन में 24 घंटे, मतलब एक दिन में या 24 घंटे में जो भी हो, कि एक दिन में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी। तो आपस में कितनी बार मिलेंगे, आप बोलोगे 23 बार। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बी वाला अगर कहे कि समकोण, ठीक है, अब समकोण मतलब बी वाले का हम लोग बात कर रहे हैं, बी पार्ट की। तो भाई 24 घंटे में है, तो आप कहोगे 24 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है कि 24 घंटे में कितने बार होगा। आप बोलोगे कि 24 घंटे में कितनी बार होगा। अब देखो 24, अब देखो समकोण वाले में थोड़ी बात समझ लेना, ठीक है। पहले मैं बता दूं विपरीत वाला, बाद में बताएंगे नहीं, आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। पहले मैं सी की बात कर लेता हूँ, सी वाले की, विपरीत वाले की। तो 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, आप कहोगे भैया 24 बार। अब विपरीत जब होगा तो भाई ये घड़ी और ये घड़ी तो कितना बज रहा होगा, 6। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये देखिए 6। तो एक बार आएगा तो एक क्या कर देंगे माइनस, यानी कि उसका भी आंसर कितना होगा 23 बार। ये भी आपका आंसर कितना होगा 23 बार। अब हम लोग जो बी वाले पार्ट करते हैं समकोण वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है, इसमें देखो जरा मोबाइल में दिख रहा है, यहाँ पे डी, बी वाला पार्ट तो दिख रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो बी वाला पार्ट समकोण। अब समकोण में आप ये बताओ कि जो घड़ी की सुइयां है वो समकोण कितने बार बनाती है। एक तो 3 बजे बनाती हैं और दूसरी 9 बजे बनाती हैं, यानी कि 2 बार समकोण बनाती है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो 24 घंटे में कितनी बार बना रही होंगी, आप कहोगे 24 गुणे 2 48 बार। कितनी बार, आप कहोगे कितनी बार, 48 बार। यही आप इसको याद रखना कि समकोण में कितनी बार बनाते हैं, 2 बार। एक तो 3 बजे, दूसरा 9 बजे, यानी कि 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, आप कहोगे 48 बार। और भाई जब और 2 स्थितियां ऐसी आएंगी कि जब वो आपस में नहीं मिलेंगी, एक तो 3 बजे, दूसरा 9 बजे। तो इसमें आप कितना माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे, तो आंसर कितना बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा, 2 बार मिलेंगे तो कितना बन रहा होगा, 24 नहीं 24 दूनी 48। तो एक भाई एक बार जब घूमेगी तो 2 बार, ठीक है। अब चूंकि ये भाई जब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 3 वाली स्थिति होगी तो 3 बार 2 बार समकोण बनाएगी, और फिर जो 9 बजे वाली स्थिति होगी वो भी एक बार 3 बजे और एक बार 9 बजे, वो भी 2 बार बनाएगी। तो टोटल बनाएंगी 4 बार। तो आंसर होगा 44 बार। इसको मैं एक बार आपको कुछ इस तरीके से समझा दूं, आसान तरीके से, कि भाई 24 घंटे में समकोण कितनी बार बनाएंगे। तो देखिए समकोण बनती है 2 बार, एक तो 3 बजे और दूसरा 9 बजे। इस चीज को दोबारा समझ लेना, कोई बात नहीं, कि एक तो 3 बजे, दूसरा 9 बजे। तब अब जो 3 बजे वाली स्थिति होगी तो वो कितनी बार जाएगी, आप कहोगे भैया 3 बजे वाली जो स्थिति होगी वो कितनी बार जाएगी, आप कहोगे भैया 24 बार। सिर्फ 3 बजे 24 बार। और 24 बार में 2 स्थितियां, 2 समकोण बनेंगे, एक तो 3 बजे और 9 बजे। तो 2 क्या कर देंगे माइनस, तो 22 बार। अब 9 बजे वाली स्थिति आएगी तो उसकी पहले टोटल कितनी होगी, 24 बार, सिर्फ 9 बजे। तो उसकी भी 2 स्थितियां बनेंगी 90, एक 3 बजे और दूसरी 9 बजे। तो उसके 2 क्या करेंगे माइनस। तो कितना फाइनली कितना आएगा, आप कहोगे 22 44 बार। तो समकोण कितनी बार बनाएंगे, 44 बार। तो चाहे इस तरीके से सीख लो और चाहे आप वैसे सीख लो कि भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 24 दूनी 48 बार, और 2 स्थितियां बनेंगी, क्योंकि 3 बजे जब समकोण होगा उसकी भी 2 बनेगी, और जो 9 बजे होगा उसकी भी 2 स्थितियां बनेंगी। तो 2 2 4, तो 48 में से 4 गए, आप कहोगे कितना 44। तो दोनों तरीके से, जैसी आपकी मर्जी, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। देखो इस चीज को आप रिपीट करके देखना, अगर आपको नहीं आया तो इसको रिपीट करके देखो, आपको समझ में आएगा। और बहुत ही समझने वाली चीज ही है, ठीक है, और ज्यादा कठिन नहीं है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं डी पार्ट की। ये देखो यहाँ तक दिख रहा है, इसमें यहाँ तक 22 दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए डी वाला, अब एक सीधी रेखा होगी, उसके लिए क्या होगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ डी वाला, कि जब एक सीधी रेखा होगी, देखिए मैं आपको एक ही प्रश्न में चारों समझाना पूरा चाह रहा हूं, इसलिए एक सीधी रेखा में होगी, जिससे कि आपका कंफ्यूजन ना हो, पूरा एकदम क्लियर हो जाए। अब सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में कितनी स्थितियां बनेंगी, एक तो एक साथ वाली, दूसरी मतलब कौन सी, विपरीत वाली। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें एक साथ वाली कौन सी, ए है, यानी कि इसमें एक साथ वाली संपाती वाली और प्लस विपरीत वाली दोनों जोड़ देना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक साथ वाली का मतलब 12 ओ क्लाक वाली, विपरीत का मतलब 6 ओ क्लाक वाली। तो 12 ओ क्लाक में कितनी बार मिली, आप कहोगे भैया 23 बार। कितनी मिली, 23 बार। और 24 घंटे में ये विपरीत वाली कितनी मिली, 23 बार। तो टोटल कितनी मिलेंगी, एक साथ हो गए 23 दूनी 46 बार।
तो इसका आंसर कितना होगा 46। बस कुछ नहीं करना, ये था। तो अगर एक दिन में, अभी मैं आपको प्रश्न आपसे पूछूंगा इसी में कि एक दिन में 24 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुइयां कितने बार समपाती होंगी, या कितने बार समकोण होंगी, या कितने बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, या एक सरल सीधी रेखा में होंगी। तो ये प्रश्न आपके बनते हैं। तो पहले आप निकाल लो आवर, और आवर में ये देख लो कि वो कितनी बार अगर समपाती है तो कितनी बार 12 काट रही हैं, उतने ही माइनस करेंगे। अगर विपरीत है तो कितनी बार 6 को काट रही हैं, तो उतने ही माइनस। अगर एक बार 6 को काट रही तो 1 करेंगे माइनस, 2 बार 6 को काट रही तो 2 करेंगे माइनस। अगर समकोण है तो वो कितनी बार 3 और 9 को काट रही हैं, एक एक बार काट रही तो फिर 2 माइनस करेंगे, 2 बार काट रही तो फिर 4 माइनस करेंगे, या फिर 2 बार 3 को काट रही, एक बार 9 को काट रही तो 3 माइनस करेंगे समकोण वाले। और एक सरल सीधी रेखा में तो कितनी बार वो जो है 12 बजे और 6 बजे काट रही है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों हमारा मिल जाएगा। ये इसका टोटल कॉन्सेप्ट है, इसका ए पार्ट का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज आप अंडरस्टूड कर लेना इसको कहीं साइड में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों चीजें, ठीक है, क्योंकि यही आपको काम आने वाली हैं। और ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज। और ये चीज लोगों को नहीं आती तो इसको आप लिख लेना। हालांकि ये थोड़ी अच्छे लेवल की बातें बैंक में ये पूछी जाती हैं, लेकिन आपके सरल ये जो एग्जाम है और जो नॉर्मल बेसिक एग्जाम है, ऐसे मतलब एसएससी की रीजनिंग हुई या फिर और जो रीजनिंग है, वहाँ इन्हीं 3 में से आपसे पूछता है, लेकिन बैंक में इससे वाले से भी पूछता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसी से, अगर आप ये समझ गए तो मैं अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब देना। मैं इसको रख करूँ, कर दो रहो। अब आप इसी का, अभी हमारा ए पार्ट ही चल रहा है, अब इसी में आप जवाब देना। देखो भाई, तो अब प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके, अब मैं आपको दे रहा हूं, अब आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। प्रश्न एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि 1 बजे मतलब दोपहर 1 बजे से, पीएम का मतलब दोपहर, ठीक है, मैं लिख दूं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं पीएम एएम क्या है। तो पीएम का मतलब है 12 बजे के बाद, एएम का मतलब है 12 बजे से पहले, दोपहर वाले। तो 1 पीएम का मतलब 1 बजे है किसके? दोपहर से 1 बज गए, और आपको मैं लिख दूं कितने बजे तक? आप कहोगे 8 पीएम तक, मतलब रात के 8 बजे तक, ठीक है, रात के 8 बजे तक दोनों सुइयां आपस में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। ये प्रश्न है, मात्र एक सरल प्रश्न है। पहले आप इसे सॉल्व करो। अब आप ये ना कहना भैया उसमें 24 घंटे था, तो उसमें 24 घंटे था, इसमें कितने घंटे? 1 से लेकर 8 तक। आप कहोगे 7 घंटे हैं, बस अंतर ये है, उसमें 24 घंटे था, इसमें 1 लेकर और 8 बजे तक कितने घंटे? 7 घंटे हैं, बस। क्वेश्चन वही है, सेम, विपरीत वाला है, मतलब 6 बजे वाला घटाना है, आंसर आपको बताना है कितना है, बताओ। देखो, अच्छा, तो देखो 1 बजे, दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए? आप कहोगे 7 घंटे। कितने घंटे हो गए? तो 7 घंटे, ठीक है। तो पहले आप 7 लिख लो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है कि दोनों सुइयां कब होगी? विपरीत। तो विपरीत किस स्थिति में होती है? जब बचते हैं 6। तो अगर इन 7 घंटे में 6 आ रहा है तो माइनस कर दो, और अगर नहीं आ रहा तो फिर 7 ही आंसर होगा। तो अब भैया देखो, 1 से लेकर 8 बजे तक 6 आ रहा है, बिल्कुल आता है भाई। दोपहर के 1 बजे लेकर रात के 8 बजे तक बीच में 6 आता है, और कितनी बार आता है? 1 बार आता है, तो इसलिए 1 कर देंगे माइनस, तो आंसर कितना होगा? 6, बस 6 आंसर, 6 बार। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, बस ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूं। वो आपसे कहे कि आप भैया ये बताओ कि 4 पीएम से लेकर और 4 पीएम से लेकर सुबह 2 मतलब 2 AM तक,
2 AM, मैं PM को लिख दूं मतलब शाम को, ठीक है, और 2 AM को लिख देता हूँ सुबह, ठीक है, सुबह 2 बजे, 2 नहीं बजते हैं सुबह के, रात के 2, वही सुबह 2, तो सुबह के 2, ठीक है, यहाँ पे रात भी लिख सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो तो रात। हाँ भाई कई लोग हो सकते हैं, इसलिए से दोनों सुइयां आपस में कितनी बार एक साथ आएंगी, कितनी बार एक साथ आएंगी, ये प्रश्न है। एक साथ आएंगे या संपाती होंगे, यहाँ पे एक लैंग्वेज और भी वो डाल सकता है, संपाती या संपाती होंगी, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है, एक साथ आएंगे या संपाती होंगी, दोनों एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करो कि शाम के 4 बजे से लेकर 2 बजे दोनों सुइयां आपस में कितनी बार एक साथ आएंगी या दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, ये प्रश्न है। सॉल्व करो इसको, बताएं। देखो अब शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक, अब आज शाम के 4 बजे से लेकर और मतलब कल के सुबह की 2 बजे तक कितना टाइम हो गया। आप बोलोगे भैया 4 से और 12 तक जोड़ लो, तो भैया 4 से 4 8 और 8 से 4 12, यानी कि 8 घंटे तो यही हो गए, और 2 बजे 8 2 10 घंटे हो गए। भाई अगर 4 बजे से और 2 बजे तक, ठीक है, ये PM है और ये AM है, तो कितने घंटे हो गए। आप बोलोगे 8 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 8 आवर हो गए। भाई अगर 4 बजे से रात के 4 बजे से 12 बजे तक 8 घंटे हो गए, और रात के 12 से सुबह 2 बजे तक 2 घंटे, तो कितने हो गए, 8 2 10 घंटे। भाई 4 से 12 8 घंटे, 8 घंटे 8 2 10 घंटे होंगे ना, टोटल 10 घंटे। भाई अगर शाम के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितने होंगे, आप बोलोगे 8 घंटे, 8 4 12 8 घंटे, और फिर 12 से 2 तक 2 घंटे, तो 8 2 10 घंटे टोटल हो गया, ठीक है, टाइम हम लोगों ने निकाल लिया। अब कह रहा है एक साथ आएंगे, तो एक साथ कब आती है, 12 बजे, तो इसमें देख लो कितने बार 12 आया है, तो एक ही बार तो आया है 12, रात के 12 एक ही बार तो आया है, तो अब आप एक ही माइनस कर देंगे तो कितना आंसर होगा, 9 बार। तो 9 बार हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, सरल है। अब मान लो इसमें ये आपका डाल दे कि मान लो क्वेश्चन आपका यही है, वो कहेगा कि सोमवार को शाम को 4 बजे से, ठीक है, या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सुबह AM से, और यहाँ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बुधवार, कितना डाल, चलो बुधवार ज़्यादा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, मंगलवार के 2 बजे तक, ठीक है, चलो सुबह ही रहने दो, सुबह दोनों सुइयां आपस में कितनी बार संपाती होंगी। प्रश्न ये है, अब मैंने इसको कर देता हूँ रब, इसे आप लगाओ कि सोमवार से, ये आपका प्रश्न चेंज हो गया, इसे आप लगाओ। मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि आपका दिमाग थोड़ा समझ में आए। ये प्रश्न समझ में आ रहा है सबके, ठीक। तो ये वाला प्रश्न लगा, सोमवार के 4 बजे से, मतलब सुबह ही 4 बजे सोमवार के, और मंगलवार के 2 बजे तक, सुबह मतलब रात में जो 2 बजते हैं, दोनों सुइयां कितने बार संपाती होंगी। अब ये प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं, पहले आप आवर निकाल लो। तो भाई मंडे के सुबह 4 बजे से लेकर, ठीक है, मंडे के 4 बजे से लेकर और ट्यूसडे के सुबह 4 बजे तक कितने होंगे, टोटल 24 घंटे। टोटल कितने होंगे, 24 घंटे। लेकिन हमको सिर्फ 2 ही बजे तक चाहिए, यानी कि 2 घंटे कम चाहिए, तो टोटल कितने हुए, 22 घंटे। ये बात समझो कि भाई मंडे के 4 बजे से लेकर और ट्यूसडे के 4 बजे तक कितने घंटे होंगे। आप बोलोगे भैया 24 घंटे होंगे। कितने होंगे, 24 घंटे। लेकिन हमको सिर्फ 2 बजे तक चाहिए, है ना। तो भैया 2 बजे तक अगर आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 2 बजे तक, तो यहाँ के कितने होंगे, 22 घंटे। कोई दिक्कत, क्योंकि 2 घंटे क्या हो जाएंगे, कम। कोई समस्या। टोटल हमने कितने निकाल लिए, 22 घंटे। अब ये देखो कि इस 22 घंटे में, क्योंकि ये पूछ रहा संपाती, तो संपात में क्या आता है, 12 बजे। तो 12 कितने बार आए, जितने बार 12 है उतने ही आप माइनस कर दो। तो देखो मंडे के कितने बजे, सुबह के 4, तो मंडे के दोपहर के 1 तो 12 बजेंगे। उसके बाद दोपहर के 12 के बाद फिर एक रात का 12 बजेगा आके, फिर होगी सुबह ट्यूसडे की। तो कितने बार आया, 2 बार। तो 2 कर देंगे माइनस, तो आंसर होगा 20 बार। तो आंसर कितना होगा, 20 बार।
अब आप चीजें समझ गए होंगे। और अगर मान लो यही प्रश्न होता, और आगे समझ लो, अगर यही, ये देखो मैं उठा लूं, अगर यही प्रश्न होता और इसमें कहता कि विपरीत आएंगी, तो घंटे हम लोग यही निकालते 22 घंटे। अब विपरीत में ये देखते कितनी बार 6 आया शाम के, तो जितनी बार शाम का 6 आता उतना हम लोग यहाँ माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है। अगर वो कहता है कि कितनी बार ये समकोण होंगे, सुइयां कितनी बार समकोण होंगे, तो समकोण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने आवर आए, इस आवर में, चलो समकोण वाला मैं आपको भी बता दिया दे रहा हूँ कि कैसे आएगा समकोण वाला, और दोनों एक साथ वाला भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये आप समझ लो, 6 बजे और 12 बजे वाला आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका यार वो कहाँ गया, ये मिल गया गिर गया तो भाई। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो रब करें इसे, ये मैं समझा रहा हूं आपको कि आपके समझ में आ जाए, और इनको नोट करके जाना भाई। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब मैं एक प्रश्न आपको और समझा दूं, मेरा मन कर रहा वही समकोण वाले और एक सरल सीधी रेखा में। तो आप ऐसे कर लो, आप कर लो कि बुधवार के सुबह 8 बजे से गुरुवार के शाम 4 बजे तक दोनों सुइयां, मतलब घंटे और मिनट वाली बात हो रही, दोनों सुइयां आपस में कितनी बार समकोण बनाएंगी। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न आप देख लो, इस तरीके से प्रश्न आते हैं और बहुत ही सरल है, आपको दिख ही रहा होगा। देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है और पूरा कॉन्सेप्ट समझने में भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे, अच्छे से लिख लोगे, समझ लोगे, फिर प्रश्न को सॉल्व करने में टाइम नहीं आपका यूज होगा। ठीक है, आप इसमें देख ही रहे होगे। अब देखो, तो बुधवार के सुबह 8 बजे से लेकर बृहस्पति के शाम के 4 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं? तो आप कहोगे भैया बुध के सुबह 8 बजे से लेकर, मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, 8 बजे से, और गुरुवार के शाम, चलो मैं सीधा ही आपको यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है। तो भाई बुधवार के 8 बजे से लेकर गुरुवार के शाम के 4 बजे तक, तो बुध के सुबह 8, ठीक है, और बृहस्पति के सुबह 8, तो बुध के सुबह 8 और गुरु के सुबह 8 कितने हो गए? 24 घंटे। अब गुरु के सुबह 8 बज गए, अब सुबह 8 के बाद फिर 4 घंटे कितने? 12, और 12 से 4 8 घंटे उधर। भाई बुधवार के सुबह 8 बजे से लेकर गुरुवार के सुबह 8 बजे तक कितने हो गए? आप बोलोगे 24 घंटे। ओके, अब गुरुवार के सुबह 8 बजे से लेकर और गुरुवार के शाम के 4 बजे तक कितने होंगे? 8 4 12, 12 से 4 कितने होंगे? 8 घंटे। तो टोटल जो घंटे आपको लगे 8 4 12 32 ओवर। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं, हमने ओवर यहाँ से निकाल लिए। अब वो यहाँ से कह रहा है कितनी बार समकोण होंगे। तो जैसे ही समकोण आया तो आप क्या आया कि भैया समकोण में 2 स्थितियां इसमें प्राप्त होती हैं। कौन सी? एक तो 3 बजे वाली, दूसरी 9 बजे वाली। तो तुरंत आप इसमें क्या करेंगे? 2 क्या करेंगे? गुणा। तो टोटल कितना आया? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64। अब 64 में, क्योंकि एक तो 3 बजे वाली स्थिति होगी तो उसके होंगे 32 आवर, और तो दूसरे 9 बजे वाली स्थिति होगी तो उसके भी होंगे कितने? 32 आवर। तो टोटल कितने होंगे? 64 आवर। अब इनमें वो माइनस करेंगे, कितनी बार 3 बजे आया और कितनी बार 9 बजे आया, वो क्या कर देंगे? माइनस। तो अगर हम लोग देखते हैं कि 3 बजे, मतलब जो 3 बार है वो कितनी बार आया, तो भाई देखो 8 से लेकर 24 घंटे में 3 कितनी बार आया होगा? आपको पता है कि भैया 2 बार, क्योंकि हर 12 घंटे में 1 बार आता है। 12 घंटे में कितनी बार आता है? 12 मतलब 1 बार। तो 24 घंटे में 3 कितनी बार आया होगा? 2 बार। 24 घंटे में 3 कितना आया? 2 बार।
इसी प्रकार से चलो पहले हम लोग 3 बजे वाला देखें। तो 24 घंटे में कितना आया, आप बोलोगे 2 बार, तो 2 बार। अब सुबह कितने हो गए, आप कहोगे गुरुवार का सुबह हो गए भैया कितने, 8 बज गए। अब सुबह के 8, अब 8 से जाओगे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 आया, एक बार और आया, तो टोटल कितना आया, 3 बार। ठीक है, अब हम लोग 9 बजे की बात कर लेते हैं। तो भाई 24 घंटे में तो ये भी 2 बार आएगा, यानी कि गुरुवार का सुबह कितना हो गया, 8। ठीक है, अब 8 के बाद फिर आप गए 9, फिर एक मिल गया 9, फिर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 नहीं आया, तो ये भी 3 बार। तो फाइनली 3 और 9 टोटल कितनी बार आया, 6 बार। बस 6 इनको माइनस कर देना है, यानी कि 14 में से 6 गया 8 और 5 58 बार। 58 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है आपका। और अगर ठीक है, ये आप समझ गए संपूर्ण वाला, बस ये है और इसमें कुछ नहीं है। 2 का जितने घंटे हैं उसमें 2 का क्या कर देना है, गुणा। अब उसमें ये देख लो कि 3 कितने बार आ रहा है, 3 बजे कितने बार आ रहे हैं, 9 बजे कितनी बार आ रहे हैं, और जितनी बार 3 बजे आए जितनी बार 9 बजे आए, दोनों को जोड़ के उतने ही माइनस कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसमें एक स्थिति मैं आपको बता दूं, अगर इसमें यह कहता है कि कितने बार एक सरल सीधी रेखा में होगी, ये प्रश्न पूछा जाता है अच्छे परीक्षाओं में, लेकिन मैं आपको, मेरा मानना है कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊं, कुछ भी छोड़ूं ना, सरल भी चीज पढ़ाऊं, मीडियम भी पढ़ाऊं और कठिन भी पढ़ाऊं, पूरा पढ़ाऊं 0 से लेकर 100 तक। अगर यहाँ से ये पूछा जाए तभी मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ भाई, यही नहीं कि और जो YouTube पे ज़्यादातर है कि वही सरल है वही सब पढ़ाओ, बच्चे को मतलब खुश रखो, एग्जाम में अगर कठिन आ जाए तो वो ना कर पाए, वो मेरा नहीं मानना। हमारा है कि सब पढ़ाओ टोटल 0 से लेकर 100 तक सब। खैर दोस्त, अब आगे देखो, अब अगर यहाँ पे ये पूछता है कि सरल सीधी रेखा में कितनी बार बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक तो वो संपाती वाला और विपरीत वाला दोनों के निकाल के दोनों जोड़ देते और वही हमारा आंसर होता। और संपाती और विपरीत वाला हमने आपको इससे पहले बताया था। संपाती मतलब 12 बजे वाला और विपरीत मतलब 6 बजे वाला। तो 12 बजे 6 बजे जितनी बार आ रहे होते दोनों को जोड़ देते, हमारा एक सरल सीधी रेखा का प्राप्त आंसर हो जाता। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप ये समझो कि टाइप 4 का ए पार्ट अब आपका समाप्त हो गया भाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली इसमें हम आपको बता दें, जनरली वो यही प्रश्न सीधा सीधा पूछता है कि 24 घंटे में कितने बार दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगे। तो आपको पता है कि 24 घंटे में 24 बार और संपाती होंगी, मतलब 2 बार बजेंगे, तो 24 में से 2 घटे 22 आंसर। ये प्रश्न पूछता है जनरली कि 24 घंटे में एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत होंगी। तो आपको पता है एक दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब कि 12 घंटे 2 बार, 2 बार का मतलब 12 दूनी मतलब 24 घंटे, और विपरीत मतलब 6 बजे, तो 6 बजे कितनी बार बजेंगे, 12 में 2 बार, एक बार 12, दूसरी बार 12, 2 बार, तो 2 कर 2 माइनस 22 आंसर। इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। खैर मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग इसके पार्ट बी की बात कर लेते हैं, टाइप के पार्ट बी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। और जिसको स्पीड मेरी धीमी लगे वो YouTube से तेज कर लो, जिसको तेज लगे वो धीमी कर लो। ठीक है, और जो लोग अभी देख रहे हैं तो यार 1 सेकेंड लगेगा, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, 1 सेकेंड मात्र जाएगा कि इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, उससे कुछ नहीं आता आपका, 1 सेकेंड बस। इसमें यह रहता है कि और लोग देखते कहते भाई इतने लोगों ने पसंद किया है। अब इसका बी पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो बी पार्ट में समय, इसमें आपको क्या निकालना, समय। देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसका एक फार्मूला है, इसको मैंने आपसे कहा था कि भाई इसमें 2-3 मतलब 2 ही है कुल मिला के फार्मूले, जिनको आपको याद कर लेना है। तो मिनट का फार्मूला है कि 2 बटे कितना है भाई, कि आप कहोगे 2/11 30A और प्लस माइनस थीटा। ये आपका फार्मूला है। इसमें कितना है कि 2/11 30A प्लस माइनस थीटा। ये आपका क्या है, ये है आपका फार्मूला। कोई दिक्कत है यहाँ तो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/11। अब इसमें प्रश्न कैसा बनेगा ये देख लो। प्रश्न आपका ये होगा, सबसे मतलब ये सिंपल सी बात, प्रश्न होगा कि 3 बजे 3 एवं 6 बजे के बीच, 3 एवं 4 बजे के बीच, 3 एवं 4
बजे के बीच दोनों सुइयां, मतलब घंटे और मिनट की दोनों सुइयां पहली बार कब 80 डिग्री का कोण बनाएंगे, 80 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, ये आपसे प्रश्न आपसे पूछ दिया है। अब इसमें आप जो है भाई मेरे कि आप इसमें एक बात याद रखना, नोट पॉइंट। ठीक है, आप ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको नोट कर लेना यहाँ पे, नोट पॉइंट इस वाले में, कि जो मिनट की वैल्यू है, यानी कि ये जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये सबसे पहली बात है कि ये वाली जो वैल्यू है, मिनट की वैल्यू है, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, मैं हिंदी में लिखूं ये मिनट, तो जो मिनट की वैल्यू है वो कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। जो 0 से छोटी नहीं होगी का मतलब है कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, आगे ही जाता है, पीछे नहीं जाता है, कि एक बार जो टाइम बीत गया दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए कि जो मिनट होगी, यानी जो टाइम आएंगे मिनट में, वो हमेशा क्या होगा, वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ऋणात्मक कभी टाइम नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये कभी भी 60 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 60 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, 60 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि टोटल मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, इसलिए। तो ये दो बातें आप इससे याद रखना, क्या कि जो मिनट की वैल्यू आएगी वो कभी ऋणात्मक नहीं आएगी, अर्थात 0 से कम नहीं आएगी, और दूसरी बात कि ये कभी भी 60 से ज्यादा नहीं आ सकती है। और अगर इनकेस आती है, अब ये बात समझ लेना इसको, अगर किसी केस में, किसी प्रश्न में आती है, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चिन्ह लिखे, कितने, प्लस माइनस, इसीलिए इस बात को समझ लेना। मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ कि अगर इनकेस ऐसा होता है कि किसी भी ऋणात्मक आती है या 60 से ज्यादा आती है, तो अगर ऋणात्मक आती है तो हम यहाँ चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस, तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो ऋणात्मक नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे 60 से ज्यादा आ रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस, तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और 60 से क्या आएगा, कम आएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे मैं 2 चिन्हों को लगाया हूँ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, इसी बात को बहुत सारी किताबों में बहुत अलग अलग तरीके से, बड़ा कंफ्यूजन तरीके से इसमें लिखा है, बहुत लाइनों में, लेकिन मैंने आपको सरल सिंपल भाषा में समझा दिया। बस यही है कि जब भी अगर ये मिनट की वैल्यू 0 से क्या होगी, कम नहीं आएगी, और 60 से ज्यादा नहीं आएगी। और अगर मान लो किसी प्रश्न में आती है तो बस इतना याद रखो कि जैसे ये माइनस में है तो यहाँ पे कर दो प्लस, तो वो प्लस में चली जाएगी, वही आंसर होगा। और अगर ये 60 मिनट से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ कर दो माइनस, तो वो कम में चला जाएगा, बस वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, आप कहोगे बिल्कुल। अब इस प्रश्न को कैसे, अब इसमें हम आपको एक बार बता देते हैं। तो मिनट बराबर निकालें 2/11, अब 30A। अब आप पहले ए को समझो, तो ए जो होता है वो होता है पहला वाला टाइम। ठीक है, ये होगा आपका ए, और ये आपका क्या है, ये आपका थीटा है, बस। ठीक है, ए हमेशा क्या होगा, पहला वाला टाइम। अब इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता 3 और 4 बजे के बीच जो एंगल होगा, तो बीच का मतलब क्या है कि 3 बजे के बाद ही तो होगा और 4 से पहले होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 ही तो लिखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितना होगा, 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस दोनों लिख लो, और थीटा कितना है, 80, बस ये है। अब देखो 2/11, तो चलो आप पहले प्रश्न लेते हैं। तो 90 और 80, 9 8 17, 170, तो 170 का मतलब कितना होता है, 17 दूनी आप बोलोगे, 17 दूनी 34, 340, और 11, तो जरा इसमें भाग दोगे तो आप कितना आएगा, 11 3 33। ठीक है, भाग खाई बिंदी कितना हो गया, 11 3 33, 10, 100 हो गया, 11 99, और ये 30 से 9/11, तो इसका आंसर कितना होगा, 3:30 मिनट 9 से 11, ये, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इसका एक केस और बनता है, सुन लो भाई, इस बात को समझ लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी आंसर कोई कंफर्म नहीं ये होगा, इस बात को भी समझ लो। देखो सारी बातों को, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं एग्जाम्पल कराऊं वो मैं पूरा बता दूं, और इस चीज़ का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं चीज़ें डिटेल में कर देता हूँ, लेकिन मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ,
क्योंकि मैं ये नहीं चाहता जब आप किसी एग्जाम में जाओ तो वहां पर कोई ये कहाँ से प्रश्न आ गया, ये नहीं मैं चाहता, आपका पूरा सॉल्व हो। तो ये उनके लिए जो लड़के मेहनती हैं, जो चाहते हैं मेरा कोई प्रश्न बाहर ना जाए, जो मेहनती टाइप के, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए मैं हूँ। और जो चाहते हैं नहीं हमको बस ऊपर ऊपर सर दे दो बस मेरा ऊपर, तो भाई ऊपर ऊपर आजकल मेरिट देखो कितनी हाई जा रही है, तो ऊपर ऊपर से अब कुछ नहीं होगा। आप कहोगे भैया इस बार 8 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, तो वो भाई यहाँ नहीं होगा। यहाँ कंप्लीट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो और कंप्लीट आपका होगा। थोड़ा समय जरूर आपका लगेगा। अब इसको माइनस वाले करके देखते हैं मिनट। तो 2/11 30 आपका यही रहेगा, पहला वाला 3 और आपकी बार -80 करते हैं। समझ लेना है मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको बताऊंगा। मिनट, तो मिनट कितना होगा 2/11, 30 या 90, 90 में से 80 गया 10, यानी कि आ गया 10 दूनी 20/11। इसका मतलब है कि भैया 11 एकम 11, 9 हुआ, 9 हुआ यानी कि 9, 1 से 9/11 मिनट। तो अब इसका कितना होगा, आप कहोगे 3 बजकर 1 से 9/11 मिनट। अब आप बात को समझना भाई, अब बात को समझना, बात महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना भाई। क्या है ये बात, ये कि जब ये कह रहा है कि दोनों सुइयां पहली बार कब 80 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो जब पहली बार बना रही होंगी 3 और 4 बजे के बीच में, तो 3 बजकर 1 से 9/11 मिनट। तो पहली बार अगर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा मेरे दोस्त। ओके, इस प्रश्न का जवाब ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि वो बोला है कि पहली बार, इसको याद रखना क्या कह रहा पहली बार। तो 3 और 4 बजे दोनों के बीच में पहली बार 80 डिग्री कब बनाएगी, 3 बजकर 1 से 9/11 मिनट। तो ये आंसर होगा। ओके ओके। और अगर यहाँ पे ये कहता, सुन लो, इसका तो आंसर ये होगा। अगर यहाँ पे ये कहता कि दूसरी बार, अगर आंसर ये कहता कि दूसरी बार कब बनाएंगे, तो हमारा आंसर ये होता, ये नहीं होता। बात समझ गए। अब कुछ लोग दिमाग चला रहे हैं तीसरी बार, तो तीसरी बार 60 के ऊपर जाता और वो नहीं होता, और या फिर अगर माइनस करोगे तो वो 0 से कम जाएगा, इसलिए तीसरी बार नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए सारी स्थिति भाई। सच में मैं बताऊं तो ये आपका टाइप का बी पार्ट खत्म हो गया भाई। अगर मैं बात कहूं, जितनी मैंने अभी तक पढ़ाया है इतना ही है। अब मैं आपका 1-2 प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं खाली। ओके ओके, लेकिन मैं अभी आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा इसी की कि क्या क्या है। समझने वाली इतनी चीजें थी जितने मैंने आपको बता दी हैं। जो मैंने दूसरी बात ये बताई, इसको नोट पॉइंट नंबर 2 में नोट कर लेना, जो आगे के लिए आपको याद रहेगी। वीडियो को धीमा करके नोट कर लेना इस बात को अपनी लैंग्वेज में। अब यार आपको कक्षा 4-5 में तो होने कि मैं आपको बड़ा, हाँ ये देखो एक राजा था, उसके ये सेना थी, पूरा सुलेख तो है नहीं। आप चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो, आपको पढ़ना है आगे चल के। बस खाली बात को कि वो आपको याद रहे। मैं इसको रफ करूं, अब देखो, अब प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है मेरे दोस्त, प्रश्न आपका ये पूछ सकता है, दो एवं 3 बजे के बीच, दोनों सुइयां आपस में कुछ भी हो सकता है लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज में प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं हर लैंग्वेज को यहाँ पे करवाता हूँ। सुइयां आपस में कब एक दूसरे को समकोण बनाएंगे, कब एक दूसरे समकोण बनाएंगे। अब ये आ गया। अब आपने प्रश्न देखा, आपका एकदम आप मतलब एकदम वहां पे रो दिए। आपने कहा भैया समय पूछ रहा है कब बनाएंगे, समकोण दे दिया, एंगल दिया ही नहीं इसमें कहीं। अबे भाई मेरे समकोण दिया, यही तो एंगल है 90 डिग्री, तो ये है एंगल। अब लगाओ, अगर यहाँ कह देता विपरीत तो एंगल होता 180 डिग्री, अगर यहाँ कह देता संपाती या एक साथ तो एंगल होता 0 डिग्री। तो इसलिए कभी कभी एंगल नहीं देगा, लैंग्वेज देगा, तो आप एंगल समझ लेना। और ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी समय पहले पढ़ाई थी। तो कुछ नहीं करना, वही m बराबर 2/11
30A, अब A का मान यहाँ कितना है 2 बजे, तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 90। ओके ओके, तो चलो मैं माइनस वाला यहाँ कर देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। m बराबर 2/11 30A का मान 2 है माइनस थीटा यानी कि 90। ओके, अब देखो ये वाला तो यही 30 दूनी 60 और 60 में से 90 गए। 30 भाई ये देखो 30 दूनी 60 और 60 में से 90 गए, तो माइनस के 30 आए, तो माइनस वाला ये वाला आपका नहीं चलेगा। ओके ओके भाई, 30 दूनी 60 और 60 में से 90 गए माइनस के 30, और माइनस वाला नहीं चलेगा क्योंकि मिनट कभी माइनस में नहीं आता है समय। तो ये हो गया, यानी कि यही वाला आपका सही होगा। समझ रहे बात को? तो देखो m बराबर आप कहोगे भैया 30 दूनी 60 और 9 6 15 150 और 150 दूनी 300, 300/11 आप अपना कर लेना गुणा। 60 और 60 और 90 आप कहोगे 150, 150 दूनी 300, 300 मतलब 11 दूनी 22, 22 और 8 80, 1177, 3/11, यानी कि आंसर होगा आपका 2:27 से 3/11 मिनट। ये आपका क्या बन रहा होगा मेरे दोस्त? आंसर बन रहा होगा, यानी कि 2:27 से 3/11 मिनट पर इन दोनों के बीच में टाइम ये है कि जब दोनों सुइयां समकोण पर बना रही होंगी इस समय पे। समझ गए आप? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब एक मैं आपको और बता दूं, इतना समझ गए? अब इसी में देखो, अब देखो ये प्रश्न हो गया, ठीक है, मैं इसको रफ करूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रश्न में अगर आपका कुछ ये हो, यहाँ हो कि 12 बजे और 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब एक दूसरे के समकोण वाला हो गया, तो अब की बार मैं डाल देता हूँ विपरीत होंगी। मैं क्या डाल दूं? विपरीत होंगी। अब ये प्रश्न है, ठीक है, आपके सामने। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो भाई, इसको कैसे कैसे करेंगे। तो m बराबर 2/11 30, ठीक है, 30A। अब देखो A, अब आप कहोगे 12 बजे, तो यहाँ 12 नहीं लिखना है। 12 बजे का मतलब होता है ये, मतलब 0 कितना होता है, इसको ले, इसीलिए मैंने ये प्रश्न ले लिया है, इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ पे कभी ना कभी कंफ्यूज होंगे। तो 12 बजे का मतलब होता है कि 0.00, तो यहाँ पे कितना लेंगे? 0 लेंगे जब 12 बजे की बात आ रहा है, तभी मैंने प्रश्न आपको ले लिया है 30 और प्लस माइनस थीटा। तो एक बार प्लस थीटा देखो विपरीत, विपरीत का मतलब कितना? 180 डिग्री, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और एक सिचुएशन क्या बनेगी? 2/11 30A का मतलब 0 और माइनस के 180 डिग्री। अब देखो ये तो माइनस का हो गया क्योंकि ये तो हो गया 0 और ये माइनस हो गया, माइनस वाला अपने आप में क्या हो गया? गलत, यानी कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसी पर चर्चा होगी। तो देखो ये तो हो गया 0, तो 180 दूनी 18 दूनी 36, 360 अपन 11 है, तो 11 3 33, 30 हो गया, 11 दूनी 22, 22 और 8 अपन यानी कि आंसर होगा आपका 12:32 से 8/11 मिनट। ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें मेरे दिमाग में एक प्रश्न और घूम रहा है, वो प्रश्न मैं और आपको करा दूं, बस आपके कंप्लीट, ये समझो आपका टाइप 4 कंप्लीट हो गया। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि वो आप लोगों को और कंफ्यूज करता है, इसी टाइप का है, छोटी सी बात है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लो। समझ गए? रफ करें इसको? ठीक है। प्रश्न मान लो दोस्त ये आ गया आपका, ये हो सकता है इसको लेके आप कंफ्यूज हो। प्रश्न आपका ये आ गया कि ये आ गया कि 5:30 से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में, कब दोनों सुइयां मतलब घंटे और मिनट वाली आपस में 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब जरा प्रश्न को पढ़ लेना भाई। प्रश्न क्या है कि 5:30 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 60 हो, 80 हो, 70 हो, 270 हो, कोई भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समकोण वहां लिखा होता तो 90 होता, समपाती होता 0 होता, विपरीत होता तो 180 होता। ये आपको पता होनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ।
ठीक है, ये से लिखा है से। अब देखो इसमें भी वही लगाएंगे हम, बराबर 2/11 30A। अब आप कहोगे भैया ए पे क्या लिखे, यहाँ तो 5.5 लिखा है, तो क्या लिखा है, तो यहाँ तो 5.5 नहीं 5 ही लिखना है, यानी कि 5.5 6 के बीच, मतलब 5 और 6 के बीच, तो यहाँ आपको कितना लिखना, 5 ही आपको लिखना है। ओके ओके। फिर प्लस माइनस थीटा, तो प्लस कितना है 60 है, एक तो ये होगा, एक सिचुएशन ये बन सकती है बराबर 2/11 30A, ए है 5 और माइनस के 60, ठीक है ये। ओके, आप हो गए बिल्कुल भैया। अब देखो जरा दोस्त, देखते रहना जाना, अभी आपको आएगी बात। 5 के 15 मतलब 150, और 150 और 60 150 210, और 210 दूनी 21 दूनी 42 420, तो 420/11, मतलब ये आपका आ रहा होगा 11 दूनी 22 11 33 11 33, और 33 और 10 40 90, 11 88 और 2/11। ये इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 के 15 कितना हो गया 150, और 5 के 15 150, और 150 में से 60 गए, तो 150 में से 60 गए 90, और 90 दूनी 180। भाई 5 के 15 150, 150 में से 60 गए 90, और 90 दूनी 180/11, तो ये हो गया 11 एकम 11 7 70, 11 एकम 11 70, और 11 छिंगा 66 4 ये। अब आप ये कह रहे हो कि भैया ये बताओ हमें कि ना तो यहाँ पहली बार है ना यहाँ दूसरी बार है, तो हम इसे लगाएं, और ना ही भैया यहाँ कहीं माइनस आ रहा है, ना ही यहाँ 60 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ तो कोई सिचुएशन नहीं जो आपने अभी तक बताया। अब क्या करें? तो मेरे लाल इसीलिए तो मैंने ये प्रश्न दिया कि कभी आप इसमें फंस सकते थे, क्योंकि मैं विश्वास करिए, मैं जितना पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर पढ़ा दूंगा बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट होगा, कभी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को भाई साहब भिड़ चुका हूँ कई बार। तो जिसमें मुझे दिक्कत हुई है, मैंने सारी चीज़ें एक एक पॉइंट हर जगह सब कुछ करके पूरा इकट्ठा करके फिर मैं आता हूँ यहाँ पे आपके सामने। ओके ओके, पूरा दिमाग से भर के आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन भी मैं अपने दिमाग से ही करवाता हूँ भाई, अभी हमारी कोई एज भी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ये देख लो थोड़ा सा, इसको कंप्लीट करा दें। अब देखो, अब एक आपका बन रहा होगा कि अब आप एक बात हमें ये बताइए, अब ये बन रहा होगा 5:38 सही 2/11, और ये बन रहा होगा 5:16 सही 4/11। तो आप हमें एक बात ये बता दो भाई कि 5:30 और 6 बजे के बीच में ये बैठ रहा है, या 5:30 6 बजे के बीच में ये बैठ रहा है? तो आप कहोगे ये वाला बैठ रहा है, ये तो 5:15 है ना, वो 5:30 और 6 के बीच बात कर रहा है, तो 5:30 6 के बीच में ये तो आएगा ही नहीं, ये आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ये होगा। ओके ओके, तो आज दोस्तों आपका टाइप 4 बिल्कुल मेरे दोस्त कंप्लीट हो गया है, और टाइप 4 के जो दोनों पार्ट थे ए और बी, मैंने दोनों ही बहुत अच्छे से कंप्लीट कराए हैं। आई होप कि आपके समझ में आए होंगे दोस्त, और प्लीज़ यार जिनको समझ में आया करें नीचे कमेंट्स किया करो अच्छे अच्छे, इसको लाइक कर दिया करो, और इसको शेयर भी कर दिया करो भाई, जो भी आपके भाई बहन और लोगों को जोड़ो, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। ये भाई आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना प्लीज़ करो आप लोग, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।